का डरावना ऑफिस पार्ट 1। सुगंधा का आज अपने ऑफिस में पहला दिन था। मुंबई की रहने वाली सुगंधा ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक ऑफिस में नई नई नौकरी ज्वाइन की है। आज ऑफिस के पहले दिन ऑफिस के गेट पर पहुंचते ही उसने जैसे ही लिफ्ट में जाकर देखा तो वहां पर उसे 13वीं मंजिल तक के बटन दिखाई दिए। मुझे तो किसी ने कहा था कि मेरा ऑफिस सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है, लेकिन इससे ऊपर तो 3 फ्लोर और बने हुए हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो 10th फ्लोर पर जाना है। सुगंधा ने 10th फ्लोर का बटन दबा दिया, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट रुक गई और एक बूढ़ा आदमी लिफ्ट के अंदर आया। इस बिल्डिंग में पहली बार आई हो क्या? जी हाँ अंकल, मेरी नई जॉब लगी है। 10th फ्लोर पर मेरा ऑफिस है। आप भी यहीं काम करते हैं क्या? मैं यहाँ कई वर्षों से काम करता हूँ। 13वीं मंजिल पर जो ऑफिस है मेरा है, मतलब चौकीदार हूँ मैं वहाँ का। इतना कहकर उस बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सा थैला लिफ्ट में रख दिया। 10th फ्लोर आते ही सुगंधा लिफ्ट से उतर गई। ऑफिस के अंदर जाते ही उसकी मुलाकात उसी ऑफिस में काम करने वाले सुमित और अनाया से हुई। वेलकम सुगंधा, इस ऑफिस में तुम्हारा स्वागत है। देखो देखो कितना कूल ऑफिस है हमारा। हाँ सुगंधा, तुम्हारे आने की खबर हमें बॉस ने पहले ही दे दी थी। हमारी टीम में एक और अच्छा मेंबर आ गया है, इस बात से हम बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ना ये लिफ्ट से बड़ा डर लगता है। ऑफिस थोड़ा नीचे नहीं हो सकता था? 10th फ्लोर पर बनाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ वही मैं भी सोचती हूँ, आखिर बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ऑफिस लेना ज़रूरी था क्या? कितनी गर्मी हो जाती है यहाँ पर। सबसे आखिरी कहाँ, इसके ऊपर तो 3 फ्लोर और बने हुए हैं ना। पागल हो गई हो क्या? अरे ये इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है, इसके ऊपर सिर्फ छत है, छत। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैं लिफ्ट से ऊपर आ रही थी तो एक बूढ़ा आदमी मुझे मिला और उसने कहा कि वो 13th फ्लोर पर काम करता है। किसी ने मजाक किया होगा तुम्हारे साथ। ये दिल्ली शहर है, यहाँ पर कोई किसी के भी साथ मजाक कर सकता है। वैसे तुम बताओ, यहाँ दिल्ली में अकेली रह रही हो या तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है? मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है। अब वो मुंबई में अकेली रह जाती, इसलिए मैं उन्हें भी अपने साथ दिल्ली ले आई हूँ। हमने यहाँ पर एक फ्लैट ले लिया है। और इसके बाद सुगंधा अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाती है। पूरा दिन ऑफिस करने के बाद शाम को अचानक एक अनजान नंबर से सुगंधा के मोबाइल पर मैसेज आता है। मैं 13वें फ्लोर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ पर आओ। तुम्हारा कोई जरूरी सामान मेरे पास रह गया था। ये मैसेज मुझे किसने किया है? और सुबह ही तो सुमित अनाया ने बताया कि इस बिल्डिंग में सिर्फ 10 फ्लोर है, फिर 13th फ्लोर पर कोई कैसे हो सकता है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे एक बार खुद जाकर चेक करना चाहिए। सुगंधा चेक करने के लिए जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाती है उसे 13 नंबर का बटन नजर आता है। वो उसे प्रेस कर देती है। अचानक से लिफ्ट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। समझ में नहीं आ रहा, आखिर मेरे साथ मजाक कौन कर रहा था? वो बूढ़ा आदमी या फिर सुमित और अनाया? यहाँ तो वाकई में 13th फ्लोर है, वरना ये लिफ्ट ऊपर कैसे जाती? तभी लिफ्ट झटके के साथ रुकती है। उसका दरवाजा खुलता है और सुगंधा देखती है कि वहाँ सामने एक पूरी तरह से जली हुई ऑफिस की बिल्डिंग है। ये क्या, मैं ये कहाँ आ गई? मुझे वापस जाना चाहिए। सुगंधा जैसे ही लिफ्ट में वापस जाने के लिए पीछे पलटती है तो देखती है कि अब वहाँ ना कोई लिफ्ट है, ना ही नीचे जाने के लिए कोई सीढ़ियाँ। ये देखकर सुगंधा बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। कौन है, कौन है यहाँ पर? ये सब क्या हो रहा है? देखो, अगर ये कोई मजाक है तो प्लीज अभी इसे बंद कर दो, प्लीज। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं बरसों से यहाँ पर काम करता हूँ। ये मेरा ऑफिस है। ये देखो, तुम्हारा कुछ जरूरी सामान मेरे पास रह गया था, वही वही तुम्हें लौटाना था। क्या जरूरी सामान? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? ध्यान से देखो, ये तुम्हारी रिस्ट वॉच पिछले 100 साल से यहाँ इस बिल्डिंग में पड़ी हुई है। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मेरी उम्र सिर्फ 25 साल की है, तो 100 साल पहले से मेरी घड़ी यहाँ कैसे हो सकती है? आखिर कौन हो तुम?
अपनी घड़ी अपने साथ लेकर जाओ, वरना तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। और इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी घड़ी सुगंधा की तरफ बढ़ाता है। सुगंधा जैसे ही उसे अपने हाथ में लेती है, अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है। सुगंधा फिर से अपने ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है। ये सब क्या हो रहा था? अभी कुछ देर पहले तो मैं उस जली हुई जगह पर थी और अब अचानक। तभी वहां पर अनाया आती है और सुगंधा को इस तरह खुद से बातें करते देख जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? आज पूरी रात यहीं बैठकर ऑफिस का काम करना है क्या? मैडम 8 बज चुके हैं, अब घर जाओ यार, पहला दिन है। आज इतनी मेहनत कर लोगी तो बाद में क्या करोगी? 8 बज गए, लेकिन अभी तो मैंने देखा था घड़ी में 5 बजे थे। लगता है नौकरी ज्वाइन करने और फर्स्ट डे के एक्साइटमेंट में तुम पगला गई हो, तभी सुबह से इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। चलो भाई, मैं तो चलता हूँ, बाय। मैं भी जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से अपना सामान समेट के घर के लिए निकलो। हमारी कैब निकल जाएगी, वरना हम यहाँ पर रुककर तुम्हारा इंतजार कर लेते। नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, मैं बस 5 मिनट में निकलती हूँ। उसके बाद सुमित और अनाया वहां से चले जाते हैं। अपना सामान समेटने के बाद सुगंधा भी लिफ्ट के पास पहुंचती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, सुगंधा ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है। अचानक सुगंधा की नजर उस बूढ़े आदमी के छोटे से थैले पर पड़ी, जो अभी तक वहीं पर रखा हुआ था। अरे ये थैला तो मैंने सुबह उन बूढ़े अंकल के पास देखा था। ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? सुगंधा उस थैले को उठाती है और जैसे ही उसे खोलकर देखती है तो उसकी होश उड़ जाते हैं। वो वहीं बेहोश हो जाती है। आखिर शहर में नई आई सुगंधा